आज हम बात करेंगे सीएससी की तरफ से आया हुआ 3 बड़े नए अपडेट के बारे में। सबसे पहला जो अपडेट है ये आया है, जो लोग आधार यूसीएल सेंटर ओपन किए हैं या फिर जो लोग एक्सिस बैंक का बीसी लिए हुए हैं, ये लोगों के लिए भी ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। फॉर एग्जांपल, आपने एक्सिस बैंक का बीसी लिए हुए हैं और आप आधार यूसीएल का वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आधार का काम करने के साथ साथ एक्सिस बैंक का बीसी को भूल जाओ, एक्सिस बैंक में कोई ट्रांजेक्शन ही ना करो। ऐसे में आपका आधार सेंटर तो बंद होगा ही, साथ में आपका एक्सिस बैंक का बीसी भी बंद हो जाएगा। एक बार आपका एक्सिस बैंक का बीसी डीएक्टिव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका आधार सेंटर भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सीएससी में कोई भी बैंक का बीसी लेने के बाद ही आप आधार यूसीएल सेंटर में काम कर सकते हैं। जब आपके पास बीसी ही नहीं रहेगा तो आधार यूसीएल सेंटर आपके पास कैसे एक्टिव होगा। तो जो लोग भी एक्सिस बैंक का बीसी लिए हुए हैं, यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। ऑल एक्सिस बैंक बीसी टू बी रिमेन एक्टिव ऑन एक्सिस बीसी पोर्टल। अगर आपने एक्टिव नहीं किए हैं तो आपको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया गया है बिफोर दिसंबर 2022। मतलब काफ़ी आपके पास दिन भी बचा है और 1 महीना करीब बचा हुआ है, जहां आपको एक्सिस बैंक का बीसी को एक्टिव करना है। एक्टिव करने का मतलब आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना आईडी पासवर्ड देके आगे जाना है। इसके बाद एईपीएस में ट्रांजैक्शन करना है, नहीं तो लोन में एक लीड जनरेट करना है, नहीं तो किसी का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो कोई सा भी एक आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर देना है ताकि आपका जो एक्सिस का बैंक बीसी है वो बचा रहे। और अगर आपने एक्सिस बैंक का बीसी के थ्रू लिया हुआ है आपका आधार यूसीएल सेंटर, तो उसको भी बचाने के लिए आपको एक्सिस बैंक का बीसी को एक्टिव रखना होगा। अगर आप यूँ कहें कि अगर आपके पास डीजी पे भी है तब भी आप डीजी पे भी काम करिए और यहाँ पर भी एक्टिव रहिए, ताकि आपको आधार यूसीएल सेंटर में कोई दिक्कत ना हो। तो ये सबसे बहुत ही बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर एक भी नोट लिखा हुआ है, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का बीसी है तो अपना IIBF सर्टिफिकेट पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट को आपको दिसंबर से पहले आपको अपलोड करना होगा। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तब भी आपका दिक्कत बना रहेगा। इसके बाद सेकेंड जो अपडेट है, जो लोग PMG दिशा चलाते हैं, PMG दिशा में स्टूडेंट का एनरोलमेंट करते हैं और उनको पास आउट करा के जो पैसा कमाते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा अपडेट है। काफ़ी सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं CSC के नाम पर, PMG दिशा के नाम पर। अगर आप गाइडलाइन फॉलो नहीं करेंगे तब भी आपको फ्रॉड के नाम पर आपको मतलब आपका आईडी तो ब्लॉक होगा ही, साथ में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। तो अगर आप PMG दिशा काम कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में भी करना चाहते हैं, तो इसका एक गाइडलाइन होता है कैसे काम करना है। तो PMG दिशा का गाइडलाइन जानने के लिए आपको सबसे पहले आना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा PMG दिशा गाइडलाइन। इसके बाद एंटर। सबसे पहले लिंक आएगा गाइडलाइंस एंड लेटर्स फ्रॉम PMG दिशा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने एक और पेज आएगा, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने हर एक लैंग्वेज का आपको गाइडलाइन दिखा देगा। देखिए काफ़ी सारे लैंग्वेज है, जैसे कि मैं हिंदी लैंग्वेज के लिए करना चाहता हूं तो यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। मराठी के लिए है, तेलुगु है, तमिल है, उड़िया है, उर्दू है, गुजराती, जो भी आपका लैंग्वेज आपको पसंद है। यहाँ पर इंग्लिश भी है, तो जो भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं यहाँ पर सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी गाइडलाइन आएगा वहाँ पर आप पढ़ के गाइडलाइन के हिसाब से आप PMG दिशा में वर्क कर सकते हैं। इसके बाद का जो अपडेट है ये है CSC POS मशीन। आपको पता होगा छोटा सा एक मशीन रहता है जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल कह सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ सेल का एक छोटा सा मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है यूज़ होने वाला है, सभी दुकानदारों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ होगा। तो जो लोग भी छोटे मोटे दुकानदार हैं वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनके पास एक POS मशीन रहता है तो उनको हर महीने कुछ ना कुछ रेंटल देना होता है बैंक को। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई और डिवाइस को ख़रीदना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्क ऑन स्मार्टफोन, नोट सेपरेट डिवाइस, नो रेंटल एंड मिनिमम MDR, आइडियल फॉर स्मॉल शॉप्स। छोटे दुकानदारों के लिए बेस्ट है। ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जो कि POS मशीन की तरह ही काम करता है। तो पैसा किस तरीके से उठेगा, आपको यहाँ पर कस्टमर का ऐसे आधार नंबर डालना है। इसके बाद आप यहाँ पर आधार पे सेलेक्ट करेंगे। आधार पे सेलेक्ट करने के बाद आप मोड चूज़ करेंगे और यहाँ पर उनका डिटेल्स देंगे कि कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जैसे ही विड्रॉल कर लेंगे तो कस्टमर का आपको फिंगर देना होगा इस तरीके से। ऐसे कस्टमर का फिंगर देने के बाद
ऐसा आपको कुछ बोलेगा कि कितना रुपया आपने होटल किया हुआ है। तो एक बहुत ही बड़ी डिवाइस के हिसाब से ये काम करेगा आपका मोबाइल, जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस में हो सकता है। और ये बहुत ही अच्छा होगा CSC के लिए तो अच्छा होगा, क्योंकि वो मर्चेंट अपलोड करेंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा कि एक एक दुकानदार को दिन में सेलेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे तो उनको कुछ 500 रुपये मिलेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया तो सबसे बड़ी बात ये होगा कि CSC का एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल जो कि छोटा सा मशीन होता है वो सारे काम आपका मोबाइल में ही हो जाएगा। सो ये था तीनों अपडेट। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, कौन सा अपडेट आपको सबसे अच्छा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करना भूलिएगा मत।